का संविदा और नियमित व्यवस्था का परिवार। 350 साढ़े 300 लोगों का परिवार होने के बावजूद खाली पड़ी कुर्सियां मेरे दिल को बहुत कष्ट देती हैं। और मैं जब से मैंने इस कार्यकाल को संभाला, मैंने हर बार मन से यही कहा है कि देश के आज़ाद होने के बाद आपकी जिम्मेदारी इतनी भी नहीं रह गई कि इस दिन के लिए, इस दिन को लोगों को सुनने के लिए, इस देश के इतिहास को सुनने के लिए, यहाँ की विरासत को देखने के लिए आप चंद समय हम लोगों के बीच निकाल लें। क्या आपका दिल ये नहीं धिक्कारता आपको कि इस देश जिसने आपको यहाँ बैठने की आज़ादी दी, आपको घूमने फिरने की आज़ादी दी, आपको अपने मन से काम करने की आज़ादी दी, आपको मौलिक अधिकार दिए, क्या आप देश के प्रति इतनी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि यहाँ आके 1 घंटा हम अपने देश के लिए नहीं दे सकते? अभी देखिए, थोड़ा सा निवेदन मेरा पालिका के और लोगों से भी है, जो कुछ लोग भोर ढाल में बैठे हैं और मुख्य कार्यालय में बैठे, बहुत हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके सामने आ जाएं। ये मंच आपका है, आप शोभायमान होंगे तो ये मंच और शोभायमान होगा, क्योंकि खाली कुर्सियां आप कहीं भी इस वीडियो को प्रसारित करेंगे, फोटो के प्रसारित करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी तौमीन है। और तौमीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, तौमीन इस देश में रहने वाले हर 135 करोड़ नौजवानों की है, 135 करोड़ देशवासियों की है। मैं बहुत विनती से कहता हूं, आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जितने भी पालिका के परिवार के लोग पालिका प्रांगण में टहल रहे हैं, कृपया करके मंच पर आ जाएं। मंच पर जगह ना हो तो सामने आ जाएं। बहुत निवेदन के साथ फिर कहता हूं आप लोगों से, आप सभी लोग जानते हैं ये 15 अगस्त कैलेंडर की कोई साधारण सी तारीख नहीं है कि जो आई और चली गई। ये 15 अगस्त अपने आप में इतना गौरवशाली है, ये इतना गौरवशाली है कि अगर आप अपने पूर्वजों से इस दिन की विशेषता के बारे में जानेंगे, तब जाकर आपको इस गौरवशाली दिन का एहसास होगा। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को सब देश आजाद हुआ, तो देश की आजादी का जश्न इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और देश के नौजवान जो इस देश को स्वतंत्र कराने में शहीद हो गए, उन्होंने देखा था कि देश की आजादी, पहली आजादी पर इतना जश्न हो रहा है। जो जब देश की संसाधन मजबूत होंगे, देश और अधिक मजबूत होगा, तो इस स्वतंत्रता के पर्व को और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन उस सपने को कहीं ना कहीं हम फीका करते चले जा रहे हैं। आप सब लोगों को ज्ञात होगा, हमारे सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, तिलर के सम्मानित लोग हैं, आप सब जानते हैं ये आज़ादी हमें किसी एहसान से नहीं मिली है, न हमको किसी ने एहसान में दे दी कि ये देश तुम्हारा है, ये आज़ादी हम तुमको एहसान में दे रहे हैं। ये देश हमने हजारों साल की गुलामी के पश्चात, ना जाने कितने क्रांतिकारियों, ना जाने कितने लाखों कुर्बानियों के बाद, हमने उन ब्रिटिश हुकूमतों की जड़ों को इस देश से बाहर फेंकने का काम किया, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। और देश की आजादी में योगदान देखिए, एक माँ से इस योगदान के बारे में पूछिए। एक माँ जो अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर उसको दूध पिलाकर बड़ा करती है, उस माँ ने अपने नौजवान बेटे को इस देश के लिए, इस देश की सरहद पर कुर्बान होने के लिए भेज दिया। उसने एक बार नहीं कहा कि बेटा आप किस लिए जा रहे हो, क्योंकि उसने उस गुलामी की जंजीरों को देखा था, उसने उस गुलामी की जंजीरों को परखा था कि अगर आज मेरा बेटा शहीद नहीं होगा तो कल आने वाले जाने कितने माओं के बेटे इस देश के लिए शहीद हो जाएंगे। पूछिए उस पत्नी से, एक पत्नी से पूछिए कि पति उसका कितना बड़ा गौरव होता है, उसके हर सुख दुख का साथी होता है। लेकिन जब देश पे शहादत होने का नंबर आया तो न जाने कितनी अनगिनत पत्नियों ने, पूछिए उन लोगों से, कितनी अनगिनत पत्नियों ने अपने सुहाग को इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। वो भी पत्नियां थी जिन्होंने एक बार नहीं पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो, क्योंकि उनको पता था कि आज अगर ये देश के लिए नहीं गए तो कल हमारे आने वाली नस्लें इसी गुलाम भारत में पैदा होंगी और इन्हीं गुलामों की जंजीरों में जकड़ी रह जाएंगी। एक नौजवान बेटा जो अपने पिता से सीखता है कि कैसे उंगली पकड़कर इस देश को घूमा जाए, उस नौजवान बेटे के सर से उस पिता का साया इस आजादी के दिन के लिए उठ गया, तब जाकर ये देश शहीद हुआ। ये देश और ये दिन
ये आज़ादी इतनी साधारण नहीं है। ये हमारे सभी वक्ताओं ने आज बताया, और हमारे देश के आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो, इन्होंने अमृतकाल के माध्यम से इस व्यवस्था को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि आज़ादी के जिस सपने को हम कहीं ना धुंधला करते ना रहे हैं, उस सपने को फिर से इस नौजवान पीढ़ी के दिल में देखना चाहते हैं। चाहे वो हर घर तिरंगा के माध्यम से हो, हर घर तिरंगा माध्यम यही सरकार का एक माध्यम है कि जब हर घर तिरंगा पहुंचेगा तो जो देशभक्ति की एक छोटी सी भावना धुंधली होती चली आ रही, वो हमारे देश के 135 करोड़ नौजवानों के अंदर फिर से जागृत होकर खड़ी होगी, और फिर से नौजवान इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार होगा। आप सबको बता दूं, अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है, ना देश पे नौजवानों की कमी है कुर्बान होने के लिए। ये देश आपसे कुछ नहीं चाहता, ये देश उन शहीदों के सपनों को साकार करना चाहता है। जो आज़ादी के वक्त 1947 में हमारे देश के नौजवानों ने सपना देखा था कि आज हम जो देश के लिए शहीद होकर जा रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो इस खुली हवा में सांस लेगी, और जो उनके काम करने का तरीका होगा वो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा नहीं होगा। और मैं इतना आप लोगों को भरोसा भी देता हूं कि आप लोग अपने बाबा दादी या जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने सन 47 का वो भारत देखा था, उनके पास एक बार बैठिएगा। अगर वो आपको 47 से पहले की भारत की दास्तान सुनाएंगे तो मैं शायद ही समझूं कि हर नौजवान का, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब आप गुलाम भारत की दास्तान को सुनोगे